आजमगढ़ रानी की सराय थाना क्षेत्र के ग्राम चंडई निवासी सचिन यादव पुत्र स्वर्गीय चंद्रिका यादव सराय मीर में जावेद टेक्सटाइल नाम की दुकान पर करीब 2 वर्ष से नौकरी करते था। रोज की भांति 16/10/2024 को भी समय से काम पर गया। देर शाम हो जाने पर भी घर नहीं पहुंचने पर मां ने फोन किया तो नंबर बंद मिलने से मां बेचैन हालत में किसी तरह रात बिताई ही थी कि सुबह करीब 10 बजे फंदे से लटक कर बेटे की मौत की खबर मिली। जवान बेटे के मौत की खबर सुनते ही मां जिंदा लाश बन गई। आज 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी संतोषजनक कोई कार्रवाई नहीं हुई और क्षेत्र में चर्चाएं जोरों पर चल रही हैं। इसी संबंध में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामनयन यादव क्या कुछ कहे, लिए आपकी घटने की जानकारी कैसे हुई? देखिए, मृतक सचिन यादव आज हम लोगों के बीच नहीं है। मैं पहले उनके परिवार के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और इस घटना की जानकारी हम लोगों को सुबह 12 बजे के करीब मालूम हुआ। उस समय हमारी तारीख थी, मैं एडीजे कोर्ट आजमगढ़ में था। हमको सूचना प्राप्त हुई कि आपके गांव के बगल का लड़का सचिन यादव फांसी के फंदे से लटक करके लटका है, उसकी मृत्यु हो गई है। तो पूरी घटना की जानकारी हम लोग और लोगों से पता किया। जो हमारे साथी मित्र पत्रकार मित्र हैं, मनोज बौद्ध हैं, आमिर खान हैं और जहिंद यादव हैं, राजेंद्र यादव हैं। मैंने इन लोगों को सूचना दिया कि इस प्रकार की घटना हुई है, आप लोग कहाँ हैं? हम भी थाने पर पहुंच रहे हैं, आप लोग आइए। ये सारे हमारे पत्रकार मित्र थाने पर पहुंचे और पूरे प्रकरण में 3 से 4 घंटे तक थाने पर रहे, जब तक तहरीर नहीं लिखी गई, तहरीर नहीं दी गई। मैं खुद अपनी हैंड राइटिंग में तहरीर लिखा और एसओ महोदय से हमने कहा कि एक घटना हुई है। ठीक है, मौके पर हम लोग नहीं थे और जो कंडीशन बताई गई, हम लोग का इस तरीके से घटना हुई है, पहले तो आप मुकदमा दर्ज करिए। फिर इसके बाद जा कर के मुकदमा दर्ज हुआ। दूसरे दिन फिर हम लोगों को थाने पर बुलाया गया कि आइए आप लोग पंचनामा बनाइए, कम से कम लाश का पोस्टमार्टम हो जाए और पोस्टमार्टम में जो भी रिपोर्ट आएगी उसकी जानकारी सार्वजनिक किया जाएगा। तो मैं शासन और प्रशासन से मांग करता हूं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर के और जो एफआईआर दर्ज हुआ है, इसको जनता के बीच सार्वजनिक किया जाए, इसकी सीबीआई जांच हो, इसकी न्यायिक जांच हो और जो भी इसमें दोषी पाया जाता है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। जैसे नेताजी, आपने जब मौके पर पहुंचा, वहां की स्थिति क्या थी? जैसे वहां उसके घर आप पहुंचे थे कि नहीं? जो जावेद नाम के कपड़ा व्यवसायी थे, उनकी दुकान पर आप पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे? हम जो है जब सरामीर पहुंचे तो पता चला कि लाश जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है, तो हम वहां पर नहीं जा पाए। और जो हमारे साथी मित्र हैं, गोविंद यादव हैं, तहसीलदार यादव हैं, लालचंद यादव हैं, अंकित यादव हैं और हमारे पत्रकार साथी भी वहां पहुंचे। तो हमको घटना बताया कि हम लोग मौके पर जाके देखे, वो लड़का कमरे में फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला और हम लोग तो मौके पे देखे नहीं, फांसी के फंदे से कैसे लटका, कोई लटकाया या खुद लटक गया, ये हमको जानकारी नहीं। ये तो जांच का विषय, पुलिस ये तो जांच का विषय, ये तो पुलिस के जांच का विषय है और हम शासन प्रशासन से मांग करेंगे कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और इसमें जो भी दोषी पाया जाए उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और ताकि पीड़ित सचिन यादव के परिवार को न्याय मिल सके। और शासन से मैं ये भी मांग करूँगा, जैसे सचिन के घर जाने पर हमको पता लगा आज की डेट में उसके पास घर मकान बनाने के लिए भी एक बिस्वा जमीन नहीं है, न कृषि योग्य उसके पास जमीन है। तमाम शासन के लोग आए, मतलब परिवार का पूरा भरण पोषण सचिन यादव करता था और जिस तरह ननिहाल में रह के, दूसरे के मकान में रह के अपने परिवार का भरण पोषण करता, कहीं ना कहीं उसकी घटना निंदनीय है। देखिए, जहाँ तक हमको जा करके असली निरीक्षण करने के बाद जो गांव के तमाम लोग, संभ्रांत लोग या पॉलिटिकल लोग वहाँ पे थे और उनकी माता से पूछताछ के दौरान ये पता लगा कि इनकी शादी चढ़ई ग्राम सभा में हुई थी, इनके पति की मृत्यु हो चुकी, वहाँ भी उनके पास एक बिस्वा जमीन नहीं थी और आकर के सचिन की माँ अपने मायके में रहने लगी और ये सचिन यादव ही उस परिवार का एकमात्र इकलौता कमाने वाला था, जिससे उसकी कमाई से परिवार का खर्चा, परिवार का भरण पोषण चलता था। आज उस परिवार में कोई उसकी माता की देख रेख करने वाला व्यक्ति नहीं बचा है।
तो हमें चाहेंगे कि जब यही परिवार का भरण पोषण करता था, आज इसकी आर्थिक स्थिति दयनीय है और इसकी माता का भरण पोषण करने वाला कोई नहीं है, तो हम शासन के लोगों से मांग करेंगे, यहाँ के एसडीएम से मांग करेंगे और जो उस ग्राम सभा का ग्राम प्रधान है अपना प्रस्ताव बना के भेजे और वो मांग करे कि इसके पास कृषि योग्य भी भूमि नहीं है, कम से कम 10 बिस्वा ज़मीन इसको दे दिया जाए और 2 बिस्वा ज़मीन ये पट्टा कर दें। प्रधानमंत्री आवास योजना की मांग करें, उसमें हम लोग भी, हमारे समाजवादी पार्टी के लोग भी उसमें मदद करेंगे, डीएम से मिला जाएगा और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को भी इस बात की जानकारी हो गई है और माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव से भी बात हम लोगों की हो रही है। आज वो नहीं हैं, आज वो दिल्ली हैं। अगर वो आएंगे तो पूरे घटनाक्रम की जानकारी उनको दिया जाएगा। हमको आशा नहीं, संपूर्ण विश्वास है कि हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस गरीब परिवार की अच्छी खासी मदद करेगा। जैसे लोग तरह तरह का आरोप लगा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग गए नहीं, लेकिन मुझे जानकारी, आप शुरू से मौके पर रहे और अभी तक आप परिवार के साथ खड़े हैं, लेकिन क्या जो समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर जो लाछन लग रहा है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये समाज है, ये पब्लिक है, कोई कुछ भी लगा दे। हमको भी तो लोग आरोप लगाए कि इतनी बड़ी घटना हो गई, आपका कहीं अता पता नहीं था। तो मनोज जी, आपको पता होना चाहिए, मौके पर आप मौजूद थे। हम लोगों ने 4 घंटे मेहनत कर करके एफआईआर दर्ज करवाया, दूसरे दिन भी आप मौजूद थे। हमने पंचनामा हम लोगों ने बनवाया, तहसीलदार यादव मौजूद थे, बघौरा इनामपुर के प्रधान गोविंद यादव मौजूद थे, अंकित यादव मौजूद थे, अरविंद यादव थे जो लड़के के मामा हैं, और उस परिवार की तमाम महिलाएं थी जो हम लोगों को देखी, उसकी माँ देखी, उसकी मामी देखी। सारे लोग, ये परिवार के लोग जानते हैं कि शुरुआती दौर में हम लोगों की मदद करने समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव रामनयन यादव वहाँ पे मौके पे मौजूद थे। जो इस प्रकार का भ्रम फैला रहे हैं वो गलत है। उनका मतलब है कि किसी तरीके से न्यूसेंस क्रिएट हो, दंगा हो, फसाद हो। हमारी सोच तो ये होनी चाहिए कि आज की डेट में उस पीड़ित परिवार की मदद कैसे हो, उसका भरण पोषण कैसे हो, उस परिवार के आर्थिक समृद्धि कैसे आए। तो जब, जैसा कि हमको पता लगा, जब उसके पास ज़मीन नहीं है, शासन प्रशासन से मांग किया जाए कि इसको 10 बिस्वे कृषि योग्य भूमि दे दिया जाए, 2 बिस्वा मकान दे दिया जाए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान की व्यवस्था कर दिया जाए। कि हम शासन या सत्ता के तमाम लोग आए, कैबिनेट मंत्री भी आए, भाजपा के कैबिनेट मंत्री जी आए जी। यहाँ के लालगंज के जिलाध्यक्ष सूरज श्रीवास्तव भी 2 बार यहाँ आ चुके हैं, लेकिन जो संतुष्टि मिलनी चाहिए थी परिवार को नहीं मिल पाई है। कहीं ना कहीं आश्वासन मिल रहा है कि सही जांच होगी और सही जांच होकर दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी, ये तो सभी लोग आकर कह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सपा बनाम भाजपा की जो लड़ाई इस समय देखी जा रही है, भाजपा के लोग आ रहे हैं, सपा पर आरोप लगा रहे हैं, सपा के लोग भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। तो क्या इस तरह सचिन यादव की घटना पर इस तरह की राजनीति होनी चाहिए? जो हमको पता लगा, जो भाजपा के जिला अध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव आए, तो उनका तो सीधा ये होना चाहिए, अपनी शोक संवेदना व्यक्त करते, परिवार, पीड़ित परिवार की मदद कैसे हो। वो उनकी पार्टी की सरकार है, उसको आवास कैसे मिले, उसको कृषि योग्य भूमि कैसे मिले, उसको मकान बनाने के लिए जमीन कैसे मिले, इस पे बात करना चाहिए। न कि ये गिरीश चंद्र आए, उनको भी मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि मंत्री जी आप आए, शोक संवेदना व्यक्त किए, पूरे गांव के लोगों को बड़ा अच्छा लगा। कि मंत्री जी को ये भी कहना चाहिए था या आश्वासन देना चाहिए था, या सरकार में है, उनके अधिकार में है, ये कहना चाहिए कि हम कृषि भूमि की व्यवस्था कर देंगे, मकान की व्यवस्था कर देंगे। ये ना कह करके भाजपा के लोग ये कह रहे हैं कि क्या यहाँ समाजवादी पार्टी का कोई आया। तो मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व को भी सूचना हो गई है, जो यहाँ से सांसद माननीय धर्मेंद्र यादव जी हैं, उनको भी सूचना हो गई, आज जनपद में नहीं है। और लालगंज के सांसद दरोगा सरोज भी मौके पे गए। कल हमारे जिले के सम्मानित जिला अध्यक्ष हवलदार यादव भी गए और जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव भी गए। ये सारे लोग मौके पे गए और उस परिवार को आर्थिक सहयोग कैसे हो, उसके घर आर्थिक समृद्धि कैसे आए, अपने शीर्ष नेतृत्व से बात कर रहे हैं और बात हो जाएगी। तो हम लोग कोशिश करेंगे, डीएम से भी बात करेंगे और तहसील सदर एसडीएम से भी बात करेंगे, ग्राम प्रधान से भी बात करेंगे कि इसको ज़मीन कैसे मुहैया हो, इसका मकान कैसे बने और इसके माता का आगे भरण पोषण कैसे हो, कुछ आर्थिक सहयोग भी
हम लोग दिलवाने की कोशिश करेंगे। जैसे क्या लग रहा है आगे यहाँ, जैसे तमाम लोग आशा बैठाए हैं कि मांग भी कर रहे हैं लोग कि अखिलेश यादव जी यहाँ आए, परिवार से मिले, तो क्या मुमकिन है यहाँ? देखिए, जहाँ तक हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का सवाल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी का है। वो बहुत मार्मिक व्यक्ति हैं, बहुत दयालु व्यक्ति हैं और आशा नहीं संपूर्ण विश्वास है, जब भी जिले में उनका कार्यक्रम लगेगा या हमारे जिला अध्यक्ष माननीय हवलदार जी उनसे बात करेंगे, अगर वो आएंगे तो इस परिवार की संपूर्ण व्यवस्था कर दी जाएगी। कृषि योग्य भूमि भी मिल देने की कोशिश किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा, डीएम से बात किया जाएगा या जो संबंधित अधिकारी हैं इसका मदद कैसे हो, भरपूर मदद करने की कोशिश किया जाएगा। हमारे सांसद धर्मेंद्र जी आएंगे, उनसे भी बात चल रही है। आज वो नहीं हैं जनपद में, दिल्ली हैं। जब वो आएंगे वो पीड़ित परिवार से मिलने आएंगे और हम लोगों की पूरी कोशिश होगी कि इस परिवार सचिन यादव तो वापस आ नहीं सकता, अब वो नहीं है, अब उसकी माँ का जीवन पोषण कैसे हो, जीवन पालन पोषण कैसे हो, उसकी व्यवस्था कैसे हो, उसका जीवन कैसे व्यतीत हो, इसके लिए हम लोग संपूर्ण व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे।